नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका विजय यादव और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो हर किसी के मन में कौतूहल जगाता है, स्पेस। जब बात हो स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं। नासा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी और आईएसआरओ भारत का गर्व, जो कम पैसों में कर दिखाता है बड़ा काम। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ मिशन की गिनती से नहीं, टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन है आगे, नासा या आईएसआरओ? चलिए आज करते हैं इस स्पेस रेस का हाईटेक मुकाबला। दोस्तों, किसी भी चीज को समझने के लिए उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं नासा और आईएसआरओ के इतिहास पर। नासा की स्थापना 1958 में अमेरिका ने की थी, वो भी कोल्ड वॉर और मून रेस के दौर में। उनका मकसद साफ था, मानव को अंतरिक्ष में भेजना और ब्रह्मांड की खोज करना। वहीं दूसरी तरफ आईएसआरओ की स्थापना 1969 में भारत में हुई। डॉ विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। आईएसआरओ का मकसद थोड़ा अलग था। आईएसआरओ का मकसद था स्पेस को भारत की प्रगति से जोड़ना, रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन और एजुकेशन में मदद करना। यानी एक तरफ जहां नासा बना ग्लोबल डोमिनेशन के लिए, वहीं आईएसआरओ बना ग्रासरूट्स डेवलपमेंट के लिए। दोनों ही एजेंसियों ने अपने अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए काम किया है और आज तक करते आ रहे हैं। नासा ने जहां इंसान को चांद पर पहुंचाया, वहीं आईएसआरओ ने कम लागत में कई सारे सफल मिशन लॉन्च किए हैं। दोनों ही एजेंसियों का इतिहास गौरवशाली रहा है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में कौन आगे है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों एजेंसियों का मुकाबला कैसा रहता है। लेकिन असली मुकाबला तो अभी बाकी है। के मामले में दोनों ही एजेंसियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, इंसान भेजे या रोबोट। नासा ने तो 1969 में ही चंद्रमा पर इंसान भेज दिया था और अब वो आर्टेमिस मिशन और मार्स मिशन की तैयारी कर रहा है, जहां इंसानों को चांद और मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। लेकिन आईएसआरओ अब तक रोबोटिक मिशन तक ही सीमित रहा है। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी यह है कि 2025-26 तक आईएसआरओ अपना पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजने वाला है, गगनयान मिशन के जरिए। यानी जहां नासा दशकों से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कर रहा है, इसरो वहां अब एंट्री मार रहा है, वो भी बजट में। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या इंसानों को स्पेस में भेजना वाकई जरूरी है? क्या रोबोट से काम नहीं चल सकता? इसका जवाब है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। इंसानों के पास सोचने समझने की क्षमता होती है, वो अचानक आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। वहीं रोबोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं,
उन्हें खाना पीना सोना नहीं होता। देखते हैं आने वाले समय में कौन सा तरीका ज्यादा कारगर साबित होता है। चैप्टर 5। दोस्तों, चांद और मंगल ग्रह। ये दो ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिन्होंने हमेशा से इंसानों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। मून नासा ने तो अपोलो सीरीज से इंसान को चांद पर उतार दिया था। वहीं आईएसआरओ ने भी चांद पर अपने कदम रख दिए हैं चांद्रयान मिशन के जरिए। चांद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी और चांद्रयान 3 ने तो कमाल ही कर दिया, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके, वो भी कम लागत में। मार्स मंगल ग्रह पर भी नासा ने अपने रोवर क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस भेज दिए हैं। लेकिन दोस्तों, आईएसआरओ भी पीछे नहीं है। आईएसआरओ ने मंगलयान मिशन लॉन्च किया था, वो भी सिर्फ 450 करोड़ में। ये दुनिया के सबसे सस्ते मार्स मिशंस में से एक था। तो दोस्तों, चांद और मंगल ग्रह पर भी दोनों ही एजेंसियां अपना लोहा मनवा चुकी हैं। लेकिन ये तो अब भी शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। चैप्टर 6। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भविष्य पर। नासा और आईएसआरओ के क्या क्या प्लान हैं। नासा का सपना है मार्स कॉलोनाइजेशन। जी हां, वो मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बसाना चाहते हैं। इसके अलावा जेम्स वेब के बाद नई डीप स्पेस टेलीस्कोप्स बनाने की तैयारी चल रही है और आर्टेमिस मिशन के जरिए वो इंसानों को फिर से चांद पर भेजने वाले हैं। वहीं आईएसआरओ के प्लान थोड़े अलग हैं। आईएसआरओ का फोकस है डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। गगनयान मिशन के जरिए आईएसआरओ अपना पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेगा। इसके अलावा वीनस मिशन, शुक्रयान और एडिटिया LA सूर्य का अध्ययन जैसे मिशन पर काम चल रहा है। और तो और कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस के लिए ईएन स्पेस की स्थापना की गई है। यानी दोनों की डायरेक्शन अलग है। नासा फ्यूचर कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं आईएसआरओ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है। दोनों ही एजेंसियों के प्लान बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं। देखते हैं आने वाला समय क्या क्या नया लेकर आता है। तो दोस्तों, ये था नासा वर्सेस आईएसआरओ का महामुकाबला। टेक्नोलॉजी की बात करें तो नासा के पास है दशकों का अनुभव, अनलिमिटेड फंडिंग और कटिंग एज साइंस। वहीं आईएसआरओ के पास है लो कॉस्ट इनोवेशन, इंडिजिनस टेक और तेजी से बढ़ता आत्मनिर्भर भारत। नासा अब भी ग्लोबल लीडर है, लेकिन आईएसआरओ का मॉडल दुनिया सीख रही है। तो भाई, सवाल अब आपसे है, बजट में चमत्कार करने वाला आईएसआरओ या हाईटेक रिसर्च का बादशाह नासा? कमेंट में बताओ #TeamASRO या #TeamNASA। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही टक्कर की टेक बैटल्स।